अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो वॉच किया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसके भी हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें मेन 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में से भी जो है वो 2 ही पार्ट्स हैं, 2 और 4, और क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 2 ही पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या जो स्टेटमेंट है वो देखें, सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि सॉल्व का मतलब ये होता है हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब इनइक्वालिटीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी में हम जानते हैं कि इक्वल के साइन को बोलते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ इक्वल का साइन है दरमियान में 2 और 2, हम जानते हैं कि 2 2 के इक्वल है। अगर मैं कह देती हूँ कि 3 आ गया इधर और 2 आ गया, मुझे बताएं क्या हम इसके दरमियान इक्वल लगा सकते हैं? नो। तो इसके दरमियान कौन सा ऐसा साइन लगाएंगे कि जिससे हमें पता चले कि ये जो है इनके दरमियान कोई भी इक्वालिटी शो हो रही है। तो वो जो हम साइन लगाएंगे वो इनइक्वालिटी को शो करता होगा। वो साइन क्या होगा? तो ये इनइक्वालिटी का साइन है। अगर इसी तरह कोई और मैं लिख लेती हूँ यहाँ 2 और यहाँ 3, मैं कहती हूँ इसके दरमियान में मुझे इनइक्वालिटी का साइन लगा के दें, तो ये साइन है 2 लेस देन 3, 3 ग्रेटर देन 2, 2 इज़ इक्वल टू 2। ये तो ये सारी जो है ये इनइक्वालिटी है। इसके बाद हम चलते हैं कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आप लोग हमेशा क्या करेंगे कि x को लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, यानी कि जो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे 4x है तो आप लोग 4x इधर रखेंगे। सोल्व कर रहे हैं इसको 4x। अब ये -10.3 है, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब 21x है, क्योंकि हमने x वाली वैल्यूज़ इस साइड पे रखनी है तो ये वाला भी 21x जो है इस लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि जब हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ कोई भी डिजिट जो है वो मूव करवाते हैं तो वो अगर इधर पॉजिटिव का है तो इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमने जो x वाली वैल्यू है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ही क्यों रखनी है, उधर क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ हैं। अकेली इक्वालिटी तो नहीं है, जब इक्वालिटी होती थी तब हम किसी भी साइड को मूव कर लेते थे, लेकिन ये इनइक्वालिटी है तो हम यही ज़्यादा बेहतर है कि x को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रखें और इसी से हम सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करें। 21x को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -21x हो जाएगा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ये वाली जो साइन है इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये लेस देन है और ये इक्वल टू भी है, यानी कि इसमें 2 आ गई, इसको भी इनइक्वालिटी बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। इसके बाद जनाब यहाँ पे रह गया -1.8, क्योंकि 1.8 के साथ माइनस है। अब ये 4x है, ये -21x है, हम इसको वैसे का वैसे अभी राइट कर लेते हैं, फिर लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू। अब हमारे पास ये जो है ये वेरिएबल के बगैर हमारे पास एक टर्म पड़ी है, एक डिजिट पड़ा है, उसको हम इस साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पहले है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा 10.3 और ये चीज़ हमारे पास पहले है तो 1.8 है। इधर माइनस है तो इधर जाके किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। जब हम 21 और 4x को सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी -17x। और फिर लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे, फिर 10.3 में से जब हम 1.8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 8.5। अब हमें तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सही है। तो x की वैल्यू जब हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? 17 को दोनों तरफ क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। अब जो यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ है वो ये है कि 17 के साथ क्या है? आ गया है, 17 के साथ है हमारे पास माइनस। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे? माइनस भी 7 डिवाइड करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। जब हम माइनस को 7 डिवाइड करेंगे तो ये जो दरमियान में हमारे पास ये इक्वलिटी वाला साइन है, इनइक्वालिटी वाला, ये साइन जो है ये उल्ट हो जाएगा, यानी कि
अगर हमारे पास ये साइन इस तरह है, जब हम माइनस को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये साइन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सही है, ये लाजमी है। जब भी माइनस आ जाए और आपको माइनस दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़े तो दरमियान वाला जो साइन है वो उल्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। अब इधर भी -17x है, इधर भी -17 डिवाइड, इधर 8.5 है तो इधर भी -17 डिवाइड। अब ये इस तरह था साइन, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। -17 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाएगा -8.5/17। अब हमारे पास जब 8.5 को 17 से हम लोग करेंगे डिवाइड तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से सोल्यूशन सेट राइट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूँ ब्रैकेट लगाएंगे। ये वाली ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखेंगे x और ये वाली लाइन लगाएंगे। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सच दैट, ये तो सबको पता ही होगा, x सच दैट। फिर हम लिखेंगे यही वाला जो चीज़ है हम सेम की सेम इसी तरह लिख देंगे, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.5। तो ये यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट बन गया और ये हमारा जो है आंसर है। अब इसका जो है पार्ट नंबर 4 करते हैं सॉल्व। तो ये पार्ट नंबर 4 का आपको क्वेश्चन आगे नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो ये मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आपने इसको देखना है कि कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। x लिखेंगे, x -2 देखें अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर देंगे 2 5 10। अब जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 to the 4x। फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6x माइनस। अब ये जो हमारे पास है ये कौन सी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, 2 को 3 से पहले करते हैं मल्टीप्लाई। 3 टू द क्या होता है 6, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको इसमें कर देते हैं ऐड। तो 2 3 द 6 + 1 7/2 हो जाएगा। सही है। अब जैसे कि एक बात तय हुई थी हमारी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जो x वाली वैल्यूज़ है उनको हमने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये सॉल्व हो रहा है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये +5x हो जाएगा। सही है। और ये -10 वैसे का वैसे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6x - 7/2। अब हमने x वाली वैल्यूज़ को इस तरफ ले आना है, तो 5x, ये 6x पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो माइनस नेगेटिव का 6x हो जाएगा। और -10 ग्रेटर दैन और इक्वल टू -7/2। 6x माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस अकेला x आ जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा साथ माइनस का। और ये -10 है, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं तो ये किसका हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और -7/2 एज इट इज़ वैसे का वैसे होगा। -x ग्रेटर दैन और इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम ले लेते हैं LCM। जब LCM लेंगे जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता 1 होता है, 2 LCM है, इसका भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। 2 1 द 2, 1 आंसर है, 10 1 द 10, -2 1 द 2 और 7। -x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3। सॉरी, यहाँ पे 2 1 द 2 है, तो जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 हमारे पास आ जाएगा। और ये 7 का 7, 20 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 डिवाइडेड बाय 2, जब 13 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6.5। अब चूँकि हमें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ओनली जो है वेरिएबल चाहिए होता है x, तो साथ यहाँ माइनस है, माइनस को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -6.5। मैंने आपको बताया था इस सूरत में जब हमारे पास माइनस दोनों साइड डिवाइड करना पड़ जाए तो हमने क्या करना है, दरमियान वाली जो इनइक्वालिटी है उसको चेंज कर देना है, उसको उलट कर देना है, इस तरह कर देंगे तो ये हमारा जो है इस तरह आ जाएगा। हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x सच दैट x। ठीक है। अब ये वाली पूरी चीज़ लिख देंगे, लेस दैन और इक्वल टू -6.5, और यही हमारा जो है आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।